इंसान बोलना तो बचपन में ही सीख जाता है, पर कब, कहाँ और क्या बोलना है ये बहुत से लोग बुढ़ापे तक भी नहीं सीख पाते। The words you write or speak to others can leave a huge impact and create a lasting memory, either good or bad. So it's super important to choose them wisely. Words can make or break a relationship, and your choice of words and the way you express yourself can accelerate or kill your career. So be careful with your words. Once they are said, they can be only forgiven, not forgotten. नमस्कार दोस्तों, आज हम आवश्यक समूहार्थक शब्द यानी इम्पोर्टेंट कलेक्टिव फ्रेजेस की बात करते हैं। यहाँ कुछ कलेक्टिव फ्रेजेस का मैं इंग्लिश मीनिंग आपको बता रहा हूँ। अंग्रेजी भाषा के व्यवहार में इन शब्दों का अभ्यास कीजिए। जैसे आम बोलचाल के भाषा में कोई अंगूरों के गुच्छा को a bouquet of grapes बोल देता है, जबकि इसका सही अर्थ है a bunch of grapes। तो आइए ऐसे कुछ शब्दों का सही इस्तेमाल हम समझते हैं, जिसमें सबसे पहला है चाबियों का गुच्छा, a bunch of keys। यहाँ हम चाबियों के गुच्छा के लिए कलेक्टिव फ्रेज में bunch यूज कर रहे हैं। अंगूरों का गुच्छा a bunch of grapes, यानी यहाँ पे गुच्छा को हम bunch से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फूलों का गुलदस्ता, यहाँ फूलों का गुच्छा नहीं बल्कि फूलों का गुलदस्ता हमने बोला, तो यहाँ हम बंच के जगह पे बुके बोलेंगे, a bouquet of flowers। लकड़ियों का गट्ठर, यहाँ हमने गुलदस्ता गुच्छा के जगह पे गट्ठर बोला है, जो कि आम बोलचाल में हम यूज करते हैं। तो गट्ठर के लिए यहाँ पे हम बुके या बंच नहीं यूज करके a bundle of sticks बोलेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड जिसको आपको याद करना है दैट इज बंडल। लोगों की भीड़, अब भीड़ की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यानी गुच्छा, गुलदस्ता, गट्ठर इन सबसे अलग है। तो यहाँ भीड़ के लिए हम नया वर्ड यूज करेंगे दैट इज अ क्राउड ऑफ पीपल, यानी यहाँ वर्ड क्राउड आपको याद करना है। पहाड़ों की श्रृंखला, यानी बहुत सारे पहाड़, यहाँ श्रृंखला एक शब्द है। बंच, बुके या क्राउड या बंडल ना यूज करके हम चेन यूज करेंगे। तो पहाड़ों की श्रृंखला, अ चेन ऑफ माउंटेन्स। ढेरों की रेवड़, अब बहुत सारे भीड़ जब हम एक साथ देखते हैं, एक साथ चलते हुए, तो उनके समूह को हम रेवड़ बोलते हैं, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है अ फ्लॉक ऑफ शिप, फ्लॉक FLOCK। पक्षियों का दल, आपने बहुत सारे पंछियों को आकाश में एक साथ उड़ते हुए देखा होगा, तो यहाँ हम इनके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज करेंगे दैट इज फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। फ्लाइट, आपको फ्लाइट यहाँ पे याद करना है FLIGHT। तारों का समूह, कॉमन वर्ड है, हो सकता है आपका मीनिंग आपको आता हो। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार, यानी यहाँ इंपोर्टेंट वर्ड है गैलेक्सी। मजदूरों की टोली, जब बहुत सारे मजदूर एक साथ खड़े हो तो उनको हम बोलेंगे अ गैंग ऑफ लेबर्स, GANG, गैंग। हिरणों की झुंड, अ हर्ट ऑफ डियर। मधुमक्खियों का समूह, मधुमक्खियां नॉर्मली समूह में ही रहती हैं, तो मधुमक्खियों के समूह को अ हाइव ऑफ बीज, HIVE, हाइव। जानवरों का झुंड, झुंड के लिए हमें कॉमन वर्ड है दैट इज हर्ड, HERD। हर्ड ऑफ कैटल, कूड़े का ढेर, जहाँ बहुत सारे कूड़े एक जगह हम रख देते हैं, उस ढेर को हम बोलते हैं हिप। यहाँ पे दो वर्ड मिलेगा, हिप मतलब ढेर और कूड़ा मतलब रबिश, तो हिप ऑफ रबिश। शिकारी कुत्तों का झुंड, अब जैसे नॉर्मली हम कुत्तों को तो डॉग बोलते हैं, लेकिन यहाँ हमने एक वर्ड यूज किया शिकारी कुत्ता और झुंड। दो वर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा याद करने के लिए, अ पैक ऑफ हाउंड्स। सैनिकों की टुकड़ी, आपने देखा होगा हमारे सैनिक भाई एक साथ टुकड़ी टुकड़ी में चलते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल वर्ड है दैट इज रेजिमेंट। तो अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, REGIMENT। चोटियों की श्रृंखला, अ रेंज ऑफ क्लिफ्स, जबकि वहां पहाड़ों की श्रृंखला हम बात कर रहे थे, या हम चोटियों की बात कर रहे हैं। जब हमने पहाड़ों की श्रृंखला बात करी तो चेन ऑफ माउंटेन्स, लेकिन जब हमने चोटियों की श्रृंखला की बात करी तो रेंज ऑफ क्लिफ्स। मक्खियों का झुंड, बहुत सारे मक्खियां जब एक साथ भिनभिनाती हैं, एक साथ घूमती हैं, तो उनको हम बोलते हैं a swarm of flies, SWARM, swarm of flies। घटनाओं का श्रृंखला, लगातार बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं एक साथ, तो उनको हम बोलते हैं सीरीज ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स यानी घटनाएं और सीरीज मतलब श्रृंखला। घोड़ों की टुकड़ी, तो उनको हम बोलते हैं ट्रूप ऑफ फोर्सेस। तो इस तरह के हमने कुछ इंपोर्टेंट कलेक्टिव फ्रेजेस की बात कर ली। ये कलेक्टिव फ्रेजेस आपको ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होंगे, या फिर आप आम बोलचाल में भी गलतियां करते हैं, तो इसलिए इन सबको याद करके आप एटलीस्ट अपने बेसिक फंडामेंटल लेवल के इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं।